30 जनवरी 2024 चंडीगढ़ में इलेक्शन कमीशन मेयर चुनाव को कंडक्ट करवाती है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी और चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 7 से पार्षद मनोज सोनकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप धालोर को हराकर चंडीगढ़ के नए मेयर बन जाते हैं। ये एक इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं जिसमें टोटल 36 वोट डलने होते हैं, जिसमें से 35 इलेक्टेड काउंसलर्स का वोट होता है और एक सिटिंग एमपी का वोट होता है। इन 36 वोटों में से 16 वोट बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर को मिलते हैं और 12 वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप धालोर को मिलते हैं, जबकि 36 में से 8 वोट संबंधित प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं। इसी चुनाव में बीजेपी के भी कुलजीत संधू और राजेंद्र शर्मा को भी सीनियर डिप्यूटी मेयर और डिप्यूटी मेयर बना दिया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा जिन 8 वोटों को इनवैलिड बताया गया था और बाकी बचा जो अपोजिशन था, सभी मिलकर संबंधित अधिकारी पर काउंटिंग के दौरान बैलेट पेपर के ऊपर एक्स्ट्रा मार्किंग करने और बीजेपी के फेवर में रिजल्ट बताने जैसे संगीन आरोप लगाते हैं। इसके बाद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का एक ट्वीट सामने आता है, जिसमें वो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बधाई देते हैं और इंडिया अलायंस का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि दैट द इंडिया अलायंस टॉट देयर फर्स्ट इलेक्टोरल बैटल एंड स्टिल लॉस्ट टू बीजेपी शोज दैट नाइदर देयर अर्थमेटिक इज वर्किंग नॉर देयर केमिस्ट्री। इन सभी घटनाओं के घट जाने के बाद ऑपोजिशन का गुस्सा भड़क उठता है और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और अनिल मसीह के ऊपर फ्रॉड एंड फॉर्जरी एक्ट्स के तहत बैलेट पेपर्स को मैन्युअली डिस्टर्ब करने और पार्शियल इलेक्शन करवाने जैसे संगीन आरोप लगाती है। अब इन सब के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होता है तो इस केस की सुनवाई के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह साफ साफ बैलेट पेपर पर मार्किंग करते हुए नजर आते हैं और उन्हें जब ये याद आता है कि इस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो कैमरे को देखकर थोड़ा सा सहम जाते हैं। इस पूरे वाक्य को देखकर आपके और मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या आपके वोट में सच में इतनी पावर रह गई है जितना इसे फ्रेम कर कर बताया जाता है? क्या भारत सच में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में काम कर रहा है या कौन है वो लोग जो भारत की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं? चंडीगढ़ मेयर चुनाव। आज चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में चंडीगढ़ मेयर्स इलेक्शन of the Chandigarh Municipal Corporation. These were the dramatic scenes witnessed at Chandigarh today after the declaration of mayoral polls. In a big upset, BJP's Manoj Sonkar was declared the mayor of Chandigarh after he won the mayoral polls with 16 votes against the 12 votes backed by the Congress Aam Aadmi candidate Kuldeep Tita. But here's the twist. 8 votes were declared invalid. AAP cited videos of the counting to claim rigging by presiding officer Anil Masihi. इस सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल थे, अपना फैसला सुनाते हुए कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको चंडीगढ़ का नया मेयर बना दिया। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि प्लीज टेल योर प्रिसाइडिंग ऑफिसर द सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग ओवर हिम, वी विल नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड लाइक दिस। अब देखिए, यदि भारत के सीजेआई इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक कर रहे हैं तो भारत की डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खतरे में तो है। जिन्हें आप चुनकर अपने वोट का इस्तेमाल करके सत्ता में बैठा रहे, वही कहीं ना कहीं आपके पैरों में बेड़ियां डालने की तैयारियां कर रहे हैं। गवर्नमेंट लगभग हर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर एनडी हो, सभी को अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है और ये बातें शायद आपसे कहीं छुपी नहीं है। भारत में लगभग 95% विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिनके सिर पे या तो ईडी बैठी हुई है या तो वो इनकम टैक्स के किसी केस में फंसे हुए हैं। चलिए, इस चीज को तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब किसी विपक्ष के नेता पर किसी फ्रॉड के आरोप लगे हुए हो और वो कुछ समय बाद बीजेपी में शामिल हो जाए, तब शायद ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकी फाइलों को कहीं नीचे दबाकर रख देगी या फिर खो देगी। देखिए, समस्या ये नहीं है कि सरकार द्वारा क्या क्या गलतियां की जा रही है, असल समस्या ये है कि सरकार की गलतियों पर आवाज उठाने वाला कोई है या नहीं है। जिस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी पॉलिटिशियन का हाथ है या नहीं है, इस बात का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन समस्या वहां होती है जब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस केस को लेकर गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करती है। देखिए, अब जो ये केस है, इसमें किसी भी कोर्ट को ज्यादा छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बहुत ही पॉपुलर मीडिया हाउस इंडिया टीवी के होस्ट सुशांत सिन्हा इस वीडियो का पूरा आकलन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैलेट पेपर पर लिख लिख कर इन्हें इनवैलिड कर रहे हैं, तो वो तो 8 पेपरों से ज्यादा पेपरों पर लिख रहे हैं। यदि उन्हें टेम्परिंग करनी होती तो सिर्फ 8 पेपरों पर लिखते, उससे ज्यादा पेपरों पर नहीं लिखते हैं।
वीडियो में एक चीज गौर कीजिए, आपको नीचे सारे पन्ने नजर आ रहे हैं, यानी जितने वोट पड़े थे 36 के 36 वो वहां पर रखे। धांधली वाला वीडियो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 वोट इन्होंने खुद अपने पेन से इनवैलिड। हाँ, बात चल रही है, ऐसा नहीं किसी दूसरे कमरे में जाकर ये सब कर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठकर बातचीत कर। अब देखिए, यदि मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग हर मीडिया हाउस आपको सरकार का महिमा मंडन करते हुए ऐसे ही नजर आएगा। देखिए, असल में भारत में जिस गवर्नमेंट को हमने चुना है, उन्होंने हमें भारी पटल पर ऐसे मुद्दों में उलझाकर रखा हुआ है जिससे हमारी नजर उनकी गलतियों पर बिल्कुल भी नहीं जाती। गवर्नमेंट मीडिया के माध्यम से लगातार आपको हर रोज ऐसे मुद्दों को दिखा रही है जिससे गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव और हेल्दी इमेज क्रिएट होती है, लेकिन पर्दे के पीछे डेमोक्रेसी और हमारे अधिकारियों का जिन हाथों से गला घोटा जा रहा है, उन हाथों के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। यदि आप खुद से एक सवाल करें कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, पॉलिटिशियन या मीडिया, तो आप इस बात पर भी गौर करके देखिए कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक आपके और मेरे जैसे लोगों का चुप्पी साधे रखना है। सरकार द्वारा लगातार की जाने वाली गलतियों को हम अपने 4 लोगों के बीच में तो आराम से क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन हमारी यही आवाज किसी पॉलिटिशियन या किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने नहीं निकलती। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनकी हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। सोचकर देखिए कि आपको या आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसीजन भी कुछ चुनिंदा लोग ही लेने लगे, या फिर आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, इन सब चीजों को भी आपको एक नियम के रूप में लिखकर दे दिया जाए। देखिए, आपको लगता होगा कि ये जो बात मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल हो पाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन सोचकर देखिए कि यदि आने वाले सालों में ये सभी घटनाएं सच में होने लगेगी, तब फिर आप क्या करेंगे? तब फिर आप जब आवाज उठाना भी चाहेंगे तो आपको सुनने वाले लोगों पर आपको क्या इतना भरोसा होगा कि जो आपकी आवाज सुन रहे हैं क्या वो सच में बायस्ड नहीं है?